इस वक्त हम वर्थिंगटन के पेंसिल्वेनिया शहर में हैं, जहां पाए जाते हैं क्रीक साइड मशरूम्स। पेंसिल्वेनिया औरों के मुकाबले यूनाइटेड स्टेट्स को सबसे ज्यादा मशरूम्स देता है। डैन, आप क्रीक साइड के प्रेसिडेंट हैं ना? हाँ बॉब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और आज जिस तरीके से यहाँ मशरूम्स उगाए जाते हैं वैसे कहीं नहीं उगाए जाते। तो बताइए, आप मशरूम्स कैसे उगाते हैं? हम इन्हें जमीन के नीचे उगाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में हमारे अलावा कोई भी जमीन के नीचे मशरूम्स नहीं उगाता है। हमारे पैरों के 300 फीट नीचे एक बंद पड़ी चूने की खान की सुरंगें हैं, जहां क्रीक साइड के वर्कर्स दुनिया की सबसे बड़ी मशरूम की खेती चलाते हैं। ये अमेरिका की सबसे मनपसंद किस्म उगाते हैं, जो इस देश की 90% जरूरत पूरी करती है। इसे व्हाइट बटन मशरूम कहा जाता है। मशरूम अंधेरे में पनपता है, पर इसकी शुरुआत दिन के उजाले में होती है। हम यहाँ मशरूम्स को उगाने के लिए एक बहुत ही खास चीज बनाते हैं, और वो खास चीज बनती है स्ट्रॉ, घास और सूखी घास से, है कि नहीं? बिल्कुल। और इससे बनेगी खाद जो 1-2 किलो तो होगी नहीं। आज हम करीब 360 टन खाद बनाएंगे। मेरे और आपकी तरह खाद को जिंदा रहने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, और वो है हवा, पानी और खाना। खाना मिलता है यहाँ आसपास के तबेले से लाई गई बेडिंग और पोल्ट्री बेडिंग से, और पानी और हवा का इंतजाम करती है ये टर्निंग मशीन। ये खाद को मथने का काम करती है, इसे हवा देती है और साथ में इस पर पानी का छिड़काव भी करती है। अच्छा, तो 16 दिनों बाद खाद कुछ ऐसी दिखती है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और उसके बाद उसमें कुछ ऐसी गंध आती है जो बेहोश कर दे। लेकिन एक बात कहूं, मैंने बदबू का इतना बड़ा पहाड़ पहले कभी नहीं देखा। हाँ बिल्कुल, आप इसमें से भाप निकलते देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि खाद के ढेर में पनपते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया की वजह से बहुत गर्मी पैदा हो गई है। अगर हाथ अंदर डालेंगे तो अंदर का तापमान करीब 79 डिग्री सेल्सियस है, जबकि आज बाहर काफी ठंड है। फिर तो ये हाथ सेकने की अच्छी जगह। हाँ अच्छा है, अभी हम जिस हालत में हैं उससे तो कहीं ज्यादा गर्म है। और ये मशरूम के लिए सिर्फ घर ही नहीं होगा, बल्कि मशरूम्स के लिए खाना भी होगा। इसी जरिए से मशरूम्स को खाना पीना मिलेगा। तो ये ऐसी बात है कि हम ऐसे घर में रहते हैं जो खाने और पानी से बना है। बिल्कुल। ये जो खाद आप देख रहे हैं, इसे पैस्चराइज कर दिया गया है। अब इसमें से तबेले की गंध नहीं आ रही है, बल्कि इसमें साफ मिट्टी की खुशबू आ रही है। और अब इसमें मशरूम के बीज डाले जा सकते हैं। मैंने बहुत से मशरूम्स खाए हैं, और सच पूछो तो बेहिसाब खाए हैं, लेकिन मैंने कभी आज तक उसके बीज नहीं खाए। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि मशरूम के बीज कैसे होते हैं। अच्छा, तो ये है मशरूम के बीज। जी हाँ, यही है। अब ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कुछ सफेद सा है। ये बाजरे के बीज हैं। अच्छा। और जो बाजरे पर सफेद नजर आ रहा है वो मशरूम के स्पोर्स हैं, जो बाजरे से जुड़े हुए हैं। स्पोर्स को जुड़ने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है, और इसीलिए मशरूम उगाने वाले बाजरे या राई के बीज का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं, ऐसा पहली बार हुआ है कि जब मैं इसे सूंघ रहा हूँ तो मुझे इस तरह की मशरूम की महक आ रही है। इसलिए क्योंकि आप असल में मशरूम को ही सूंघ रहे हैं, और ये जो स्पोर्स हैं मशरूम ही है। तो अब हम इस वक्त सैकड़ों हजारों छोटे मशरूम्स देख रहे हैं, जिनके बड़े होने का हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे हजारों मशरूम्स इकट्ठे भी कर लूं तब भी मैं इन्हें खा नहीं पाऊंगा। नहीं। ये वो जगह है जहां मशरूम के बीजों और खाद को मिलाया जाता है। इन ओक के बॉक्सेस में बहुत सारी खाद को करीब 3 किलो मशरूम्स के बीजों के साथ मिलाया जाता है, जिससे करीब 100 किलो मशरूम्स बनते हैं। ड्राइवर्स लगातार इन मशरूम बेड्स को नीचे माइन में ले जाते हैं, जो 240 किलोमीटर लंबी सुरंगों से बनी है। वाह, इस सुरंग में आने के लिए वो काफी बड़ा ट्रक लग रहा है। असल में वो उस